सो सिफिलिस हमने देखा कि मेन इसके 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इज़ एग्जाजरेशन, जिसमें कि सोरोसिफिलिटिक रेमेडीज़ हो सकती हैं, या भी कोई भी सडनली आपको, है ना, अभी आप अच्छे थे, सडनली फीवर आ गया तो सोरोसिफिलिटिक है। सेकेंड थिंग हम देखते हैं डिस्टॉर्शन, जो साइकोसिफिलिस होता है। अनकंट्रोलेबल चीज़ें, जैसे किसी का ये एंगर है ना, पहले बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम था, अभी एकदम एक्सट्रीम एंगर हो रहा है, उसको आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, या कोई इमोशंस हैं जो पहले आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थे, अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, दैट्स ऑल आर सिफिलिस। या फिर डिस्ट्रक्शन हुआ, अभी डिस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, फिजिकल हो सकता है और मेंटल हो सकता है। मेंटल डिस्ट्रक्शन क्या, जब आपका मॉरल्स चेंज हो जाएं, आप परवर्टेड हो जाओ, है ना, एडल्ट्रस आ जाए, या आपका इंटेलेक्ट जो है, जो सोचने समझने का हमारा विवेक है, वो डिस्टर्ब होता है, तो वो सब हमारा डिस्ट्रक्शन में जाता है। ठीक है, अभी ये समझते हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारा फेस का। ठीक है, सो जो हमारे हेयर्स होते हैं ये हमें आइडेंटिटी देते हैं। तो कभी भी हेयर लॉस हो रहा है या फिर एलोपेशिया हो रहा है या कुछ भी है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट इसका आइडेंटिटी से जाएगा। यदि ये अपना फोरहेड जो होता है ना सामने का, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन से प्रॉब्लम है, आप कुछ करना चाह रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपके कुछ प्लान्स हैं वो प्लान्स पूरे नहीं हो रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा। जो हमारा आईब्रोज होता है उसके ऊपर यदि कुछ दिक्कत होता है, मीन्स वहाँ पर आपका इंटेलेक्ट डिस्टर्ब है, इंटेलेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एंड जो ब्रोज होती हैं, अपनी आईब्रोज होती हैं, जो आईज हैं, ये भी अपनी आइडेंटिटी देखती हैं, इसके थ्रू हम देखते हैं, राइट। यदि हमारा दोनों आईब्रोज के बीच में जो पोर्शन होता है, जो हमारा थर्ड आई वाला पोर्शन है, तो वो मोस्टली ना फोकस और प्राइड शो करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, देखा होगा मोस्टली जो हॉटी रेमेडीज़ होती हैं, हम देखते हैं कि कुछ में फ्रॉन दिखाई देता है, जैसे नक्स वोमिका हो गया, है ना। तो यदि यहाँ पर कुछ इरप्शंस हो रहे हैं या कुछ ऐसा मतलब आपको मिल रहा है, कोई डिसीज़ इधर की हो रही है, मीन्स उसका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ है, या फोकस का कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है। आईज़ के नीचे कुछ स्वेलिंग है या कुछ भी हो रहा है, मीन्स आईज़ में कोई प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पर प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, उसकी वजह से ये स्वेलिंग्स आती हैं। ठीक है, जो कॉर्नर्स हैं लिप्स के, अभी आते हैं अपन नोज़ पे। नोज़ क्या है, नोज़ डिनोट करता है हमें एंगर। ठीक है, नोज़ में यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब आपको एंगर है या फिर आपका ईगो हर्ट हो रहा है, तभी आपको नोज़ में प्रॉब्लम होगा। जो हमारे चीक्स होते हैं, इनमें जैसे पिंपल होते हैं या कोई रेडनेस आ रहा है या एक्ने आ रहा है, तो ये रिलेटेड होते हैं लव से। या फिर आपको ये कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं अपने आप में अच्छा नहीं हूँ, या तो आप सेल्फ लव नहीं करते हो, खुद को बहुत नीचा देख रहे हो, तभी आपको ये आएंगे। ठीक है, और जो हमारे लिप्स होते हैं, कई बारी से जैसे किसी को विटिलिगो के स्पॉट्स हो गए, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये क्यों आएगा, क्योंकि लव और स्टीम, जो अपर लिप होता है ना, वो लव और स्टीम शो करता है, वहाँ पर इंडिग्नेशन भी हो सकता है। ठीक है, और जो लोअर लिप होता है वो लव एंड सपोर्ट, इसका मेन थीम है। और जो हमारा नेक होता है, दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। नेक हमारा डिग्निटी शो करता है और हमारा रिस्पेक्ट शो करता है कि आपको कितना रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, या लोग आपको कितना मतलब वो दे रहे हैं रिस्पेक्ट। यदि किसी को ह्यूमिलेशन हो रहा है, उसका नेक मतलब गर्दन झुक रही है बोलते हैं ना, तो फिर थायराइड और ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। तो कहीं ना वहाँ ह्यूमिलेशन देखने को मिलेगा, इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट्स हैं शॉर्ट में, जो कि हमें फेस से रिलेटेड यदि कोई बीमारी है या कोई केस आया है तो उससे हम जज कर सकते हैं, या इनके बारे में भी सोच सकते हैं।